हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी पर, मतलब कि विलेयता पे। विलेयता क्या होती है? देखो बच्चों, विलेयता होती है विलेय की वह मात्रा जो विलायक में घोली जा सके। क्या कहा जाएगा? विलेयता कही जाएगी। समझिए क्या है। जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है, ठीक। इसमें आप 200 ग्राम चीनी मिलाते हैं। इस हिसाब से मिलाते हैं कि 200 ग्राम चीनी का एक भी दाना इसमें नहीं बचेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अगर इससे ज़्यादा अगर आप मिलाएंगे तो चीनी घुलना बंद कर दी जाएगी नॉर्मली टेम्परेचर प्रेशर पे। मतलब उसका टेम्परेचर वगैरह नहीं बढ़ा रहे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या हो रही है? सोल्यूबिलिटी उसकी मतलब 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं घुल रहा, 200 ग्राम आसानी से घुल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस 200 ग्राम पर लीटर इसकी क्या है? विलेयता है। अब अगर पानी को गर्म कर देंगे तो हो सकता है कुछ और घुल जाए, लेकिन नॉर्मली इस टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ताप है, तो उस पर 200 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी विलेयता है, ठीक है। किन बातों पे ये जो है डिपेंड करता है, किन बातों पे इस जो है इस ये आश्रित है? तो जो डिपेंडेंसी है, सबसे पहली चीज़ है वो है जो विलेय है वो कैसा है आपका, विलेय की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आप इसमें नमक घोलेंगे तो हो सकता है 200 ग्राम से कम या 200 ग्राम से ज़्यादा जो है घुल जाए। या फिर विलायक, विलायक पे भी डिपेंड करता है कि विलायक कैसा है जिसमें हम घोल रहे हैं। और मान लीजिए पानी के बजाय कोई और हो सकता है चीनी कुछ कम घुले। तीसरी बात हो सकती है तापमान पर, उसका तापमान कितना है। रूम जैसे 200 ग्राम अभी मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्म घुल रहा है, लेकिन अगर आप मान लीजिए इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे या 80 डिग्री सेल्सियस पे कर देंगे तो सकता है ज़्यादा घुल जाए। और चौथा है दाब। दाब पे भी ये डिपेंड करता है, और ये किस तरीके से डिपेंड करता है हम अभी सीखने वाले हैं धीरे धीरे। होगा हमारा विलेय जो होगा वो ठोस होगा, और विलायक जो होगा जिसमें घोला जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्रव रहेगा। तो अब इसकी परिभाषा कैसे हम कह सकते हैं कि ठोसों की द्रव में विलेयता कैसे ज्ञात की जाएगी? कितना ठोस है, कितना ठोस जो है वो द्रव में घोला जा रहा है, किसी द्रव में घोला जा रहा है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये हो गई कि किसी ठोस विलेय की वह मात्रा जो द्रव में पूरी तरह से घोला जा सके, से घोला जा सके। क्या कहा जाएगा? ठोसों में, ठोसों की द्रवों में विलेयता, विलेयता कही जाएगी, ठीक। तो कितनी मात्रा घोली जा रही है? अब जो 4 फैक्टर देखे थे हमने, 4 डिपेंड्स कारक, किन कारकों पे डिपेंड करता है, तो 4 हमने बताया था, जिसमें एक बताया था विलेय के विलेय की प्रकृति पहली, और दूसरा बताया था विलायक की प्रकृति, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इन दोनों को एक साथ में समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आपके पास एक है NaCl, ठीक है। आपको पता है ये Na+ और Cl- से बना होता है। इसको अगर हम पानी में घोल, ये क्या है, एक तरीके की नमक है। इसको जब पानी में H2O में घोलते हैं तो क्या होता है? घुल जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम नैप्थेलीन को लें, नैप्थेलीन को, नेफ्थलीन क्या होती है? आपने वैसे 11th में पढ़ा होगा। नेफ्थलीन जो वॉशरूम में सफ़ेद सफ़ेद गोलियां होती हैं,
वो जिससे फ्रैगमेंट आती है, और जो स्मेल है वॉशरूम की वो नहीं आती। या फिर आप गर्मियों में जब ठंडियों के कपड़े रखते हैं तो उसमें आप नेफ्रिन की गोलियाँ रखते हैं ताकि उसमें से बदबू ना आए, ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। सफ़ेद सफ़ेद गोलियाँ होती हैं, ठीक है। और तो ये क्या होता है, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर यही नैप्थलीन हमारी बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाती है। ये इस बात पे डिपेंड, देखिए यहाँ पे ये विलेय है, ये विलायक है, यहाँ पे ये विलेय है, ये विलायक है, यहाँ पे ये विलेय, ये विलायक। तो असल में ये इसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है कि विलेय और विलायक में क्यों नहीं हो रहा। अब इसमें केमिस्ट्री में एक रूल चलता रहा रसायन शास्त्र में कि जो जैसा होगा वैसा जो है उसमें घुलेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे हम जैसे जिस प्रकृति के होते हैं, हमारे दोस्त भी उसी तरीके के होते हैं, वैसे इसमें भी है। जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, एक तरीके का ध्रुवीय है। और जो हमारा ध्रुवीय का मतलब जिसमें प्लस और माइनस बन जाए। H2O में क्या होता है, H2O में ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा माइनस और इस पे थोड़े से प्लस आ जाते हैं, तो ये भी ध्रुवीय हो जाता है। तो ध्रुवीय में ध्रुवीय क्या हो सकता है, घुल जाएगा। लेकिन नैप्थलीन क्या है, अध्रुवीय है, इसलिए पानी में नहीं घुल पाता। लेकिन नैप्थलीन जो है कैसा है, अध्रुवीय है, और ये भी कैसा है, अध्रुवीय है। दोनों कैसे हैं, सेम तरीके के प्रकृति के हैं, इसलिए इसमें एक दूसरे से घुल जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि विलेय और विलायक की प्रकृति क्या है। अगर दोनों ध्रुवीय हैं या दोनों अध्रुवीय हैं तभी घुलेंगे, अदरवाइज नहीं घुलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तापमान में ठोस किस तरीके से। तीसरी बात है तापमान। आपने देखा होगा कि जैसे आप गुलाब जामुन बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसमें पानी होता है, पानी में क्या मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। उसके बाद चीनी को घोल देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ नीचे से हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं, फ्लेम जनरेट करते हैं, और फिर खूब चीनी मिलाते हैं। चीनी खूब मिलाते हैं, और इससे होता क्या है कि जो हमारा ये बनता है, सोल्यूशन बनता है, विलेन बनता है, वो खूब गाढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए जब 2-3 दिन बाद, जब ये ठंडियों में भी देखा होगा, जैसे खूब जब ठंडा हो जाता है तो ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद चीनी की परत दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है, इसका सोल्यूशन की मात्रा, मतलब विलेय की मात्रा घुलना बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, अगर कोई भी मतलब आपकी जो इसमें जो डिजॉल्व होने की जो क्रिया है, अगर वो ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा छेपी का मतलब क्या होता है कि अगर वो ऊष्मा दे रही है, कोई जैसे A से B बना रहे हैं आप, तो उसमें क्या हो रही है, साथ साथ एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, मतलब ऊर्जा निकल रही है। तो होगा क्या, तब अगर आप उसमें तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिजॉल्व होना कम होगा, मतलब क्या हो जाएगा, आपकी विलेयता घटेगी। लेकिन अगर ऊष्मा शोषी है, मतलब अगर मतलब ऊष्मा शोषी का क्या मतलब होता है, अगर आप A से B मान लीजिए कोई आपका जो है रासायनिक अपक्रिया हो रही, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, इसको ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, ज़रूरत में क्या होगा, तब आप इसको अगर एनर्जी देंगे तो ये प्रक्रिया बढ़ेगी, मतलब तापमान बढ़ाने से क्या हो जाएगी, आपकी विलेयता बढ़ेगी। तो अगर ऐसी प्रक्रिया जिसमें एनर्जी निकल रही है उसमें अगर आप तापमान देंगे तो क्या हो जाएगी, विलेयता घटेगी। और अगर क्या क्या करेंगे, अगर ऊष्मा शोषी है तो बढ़ेगी विलेयता। और नेक्स्ट है, और आखिरी आपका क्या है, दाब। दाब किस तरीके से होता है, तो आपको पता है कि विलेय आपका कैसा है, ठोस है। तो ठोस में आपको पता है कि ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, कण जो होते हैं बहुत कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। और इनको कंप्रेस करना, दबाना बहुत क्या होता है, दाब लगाने का मतलब उसको दाब लगा के उसको पिचकाना, इसको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ये पेन है, आप इसको ताकत लगा के खूब दबाइए, नहीं दबेगा एक हद तक। और वैसे ही विलायक, विलायक मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वो क्या है, वो द्रव है, तो द्रव को भी नहीं दबाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने ठंडी मतलब बाहर होली में आप पिचकारी लेते हैं, पिचकारी को आप दबाने की खूब कोशिश करते हैं, अगर उसका मुंह अगर आप आगे से बंद कर लीजिए और पिस्टन को दबाइए तो वो भी आसानी से इधर उधर हो जाता है, बट दबता नहीं है। तो इसका मतलब दोनों क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब कि दबाए नहीं जा सकते। और जब दब नहीं सकता तो इसका मतलब दबाकर इसको एक दूसरे में घोला नहीं सकता। इसका मतलब ठोस और द्रव के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव कैसा है
इसका कुछ नहीं है। हाँ, जब गैसों की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे हम लोग तो होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर विलेय और विलायक की प्रकृति सेम है तो क्या होगी, ठोसों में द्रव की विलेयता किस तरीके से डिपेंड करती है। लेकिन अगर तापमान में है तो ऊष्माक्षेपी है तो क्या हो जाएगी, विलेयता घटेगी। ऊष्मा शोषी है तो विलेयता बढ़ेगी, और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।